अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुलेमान अहमद आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, आपके रमज़ान अच्छे चल रहे होंगे। और जो लोग ये सीरीज़ जिसका नाम आप ही लोगों ने डाल दिया है मासूम शाह सीरीज़ को देख रहे हैं, होपफुली कि जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो आप लोग रेगुलरली कर रहे होंगे, है ना। तो अब्दुल्ला उस्मान साहब, आप लोग कर रहे हैं होमवर्क? हैं जनाब? और जावेद भट्टी साहब, आप लोग होमवर्क कर रहे हैं? गुड। अच्छा, तो मिसेस दानियाल साहब, आप लोग आप कर रही हैं होमवर्क? हैं जी? अच्छा, ग्रेजुअली कर रहे हैं, ठीक है। देखें, अगर आप थोड़ा स्लो भी करें, आई विल नॉट माइंड, लेकिन करें प्रॉपरली। यानी जो जो आपको रीडिंग का मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग उसको प्रॉपरली पढ़ें, उसको समझें, उसको असिमुलेट करें, ताकि आप सब लोग जो ये जर्नी अल्लाह के फजल से शुरू हो गई है, तो इस जर्नी में साथ साथ चलते जाएं, ताकि एक पॉइंट तक हम पहुंच जाएं। जो मेरी नीयत है वो ये है कि एक तो हमारी मैच्योरिटी डेवलप हो, हमारा कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस एंड कोर डेवलप हो, और कोर में हमारा अल्टीमेट पर्पस क्लियर हो जाए, हमारा अल्टीमेट विजन क्लियर हो जाए, हमारा पर्पस और विजन क्लियर हो जाए। ये वो चीज़ें हैं कि अगर अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह सेहत दे, ज़िंदगी दे, अगर ये हो जाए, दिस विल बी अ वेरी बिग अकम्पलिशमेंट ऑफ योर लाइफ एंड माई लाइफ ऑल्सो, कि एक ग्रुप है 40, 50, 60 लोगों का जो इस रास्ते पे चल रहा है। अच्छा, इसके लिए जो हमने वो बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप, तो जो लोगों ने साइन अप नहीं किया, व्हाट्सएप ग्रुप पे साइन अप कर सकते हैं। वहाँ लोगों का फीडबैक आ रहा है, इट्स अ फिनोमिनल प्लेस टू लर्न। मिसाल तौर पे आपने किताब पढ़ी और आपने कुछ सीखा, अब आपने व्हाट्सएप पे डाल दिया, तो जो दूसरे शख्स ने किताब पढ़ी थी, पॉसिबल है कि उसने वो वाली चीज़ वो मिस कर गया था वो शख्स, तो आपके फीडबैक से उस शख्स का फ़ायदा हो जाएगा। इट्स अ ग्रेट लर्निंग प्लेस। लेकिन और दूसरी बात ये कि आई एम सो हैप्पी कि हमारे जो मॉडरेटर्स हैं, मैडम शज़ा राना साहिबा हैं, और भी जो लोग हैं, तो वो इंश्योर कर रहे हैं कि कोई इररेलेवेंट चीज़ें ना आएँ। और दूसरी चीज़ मैं ये नोट करा था कि लोग इररेलेवेंट चीज़ें डाल भी नहीं रहे हैं, तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू। वरना ये बहुत बड़ा मसला है व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर कि इधर उधर की बातें शुरू हो जाती हैं, कि पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू हो जाती है, जो कि ठीक है, हर चीज़ डिस्कस होनी चाहिए अगर करना चाहते हैं लोग। लेकिन हमारा ग्रुप का बहुत ही फोकस्ड ऑब्जेक्टिव है कि एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइव्स, हमें हमारी मैच्योरिटी को बढ़ाना और हमें हमारा विजन और पर्पस का क्लियर होना, ठीक है। एक तो बात ही हो गई। दूसरी बात ये थी कि हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त हैं, उन्होंने कल मुझे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि सलमान भाई, आप शुरू में और आखिर में थोड़ा सा टाइम लेंडर्स का इंट्रोडक्शन दिया करें, और ये जो है मोस्टार इंस्टीट्यूट का भी। तो मैं वो कर देता हूँ। मेरा नाम सुलेमान अहमद है, मैं फ़ाउंडर हूँ। एक इदारा है टाइम लेंडर्स, उसका फ़ाउंडर हूँ माशाल्लाह। और टाइम लेंडर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं और हम कंसल्टिंग करते हैं। खुसूसन आजकल हम फैमिली बिजनेस कंसल्टिंग करते हैं, जिसमें बिजनेसेस को हेल्प करते हैं कि वो अपना ट्रांजिशन प्लान करें, वो बिज़नेस कंटिन्यूटी को इंश्योर करें। वरना पाकिस्तान में और दुनिया में
फैमिली बिजनेसेस 1 2 3 जनरेशन में ख़त्म हो जाते हैं, उसका बड़ा नुकसान होता है, लॉस होता है, तो वो पूरा प्रोसेस हम करवाते हैं। आपको डिटेल चाहिए हो तो www.timelenders.com पे आप जा सकते हैं, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा जो इदारा है जिसका मैं फाउंडर हूँ उसका नाम है द मोस्टार इंस्टीट्यूट, और मोस्टार इंस्टीट्यूट के ज़रिए हम लाइफ कोचिंग प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे मासूम शाह को मिल रही है। हम तो पहुंचने का तरीका ये कि आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो क्या है 03333293 तो मोस्टार इंस्टीट्यूट का तारुफ हो गया, टाइम लेंडर्स का तारुफ हो गया, और अब हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह अपनी डिस्कशन। तो बिस्मिल्लाह। अच्छा, कल ये बात हुई थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैं, कोई क्रिएटर है, कोई खालिक है, इसका अगर कोई शख्स इस पर बिलीव करता है बग़ैर किसी दलील के तो वो भी सही है, लेकिन दलील ज़रूर मौजूद है, और ये कायनात इस बात की दलील है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैं, किसी ने बनाया है इस कायनात को। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या सिफ़ात हैं, उसके क्या नाम हैं, वो हमसे क्या चाहता है, ये हमें नहीं मालूम हो सकेगा जब तक कि उस खालिक की तरफ से कोई पैगाम हमारी तरफ ना आए, क्योंकि सिर्फ़ कायनात को देखने से कुछ सिफ़ात तो हमें नज़र आ जाएंगी खालिक की, नहीं सारी सिफ़ात शायद नज़र ना आ सकें। कुछ तो समझ आ जाएगा कि इस कायनात में आप सोच सकते हैं कि जी शायद ये मकसद हो हमारा, शायद ये मकसद हो हमारा, लेकिन हतमी तौर पर अल्टीमेटली हमें समझ नहीं आएगा कि हम क्यों आए हैं दुनिया में, हमारा मकसद क्या है। तो जब तक वहाँ से कम्युनिकेशन नहीं आएगी हमें पता नहीं चल सकता। जैसा एक दरवाज़े पर कोई शख्स खटखटाता है तो आपको ये पता चल जाता है कि दरवाज़े पर कोई है, लेकिन दरवाज़े पर कौन है, वो क्यों आया है, ये जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी पता नहीं चल सकता। ठीक है ना? ठीक है सोहेल अहमद साहब, क्लियर होगी बात? अब जब ये तय हो गया कि कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, तो अब हम लोगों से पूछते हैं, इंसानों से, कि यार कोई कम्युनिकेशन आई है आपकी तरफ, क्या कोई ख़त आया, कोई चीज़ आई, कोई इन्फॉर्मेशन आई? जब हम पूछते हैं लोगों से, इंसानों से पूछा जाता है, तो हज़ारों इंसान ये कहते हैं कि हमारे पास तो कम्युनिकेशन आई है, हमसे तो खालिक ने बात की है। वाह, इतने लोग! अच्छा ठीक है, अब सपोज़ करें कि सारे लोग एक ही बात करते, सब कहते हैं कि जी हमारे पास अल्लाह की तरफ से कम्युनिकेशन आई है, और अल्लाह ने कहा है कि मेरा नाम अल्लाह है, मैं तुम्हारा खालिक हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब लोग हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा नबी मानकर उनकी बात मानो। सपोज़ तो मसला ही हल हो गया था, हैं इमरान कुरैशी साहब, मसला हल हो गया था। अच्छा, ये जो मैं बातचीत कर रहा हूँ, प्लीज़ मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ये मैंने ये पूरा जो सीक्वेंस है डिस्कशन का मल्टीपल स्कॉलर के साथ बैठकर उनसे ऑडिट भी करवाया है, और बहुत से सोचा भी है, तो मैं बहुत ठहर ठहर के बात कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको बहुत गौर से समझिएगा। अच्छा, लेकिन चूँकि इंसान हूँ, गलतियाँ कर सकता हूँ, अगर आपको फील हो कि मुझसे गलती हो गई, तो आप ना अभी ऑनलाइन कंट्रोवर्सी ना खड़ा कीजिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं उसको चेक कर लूँगा उलमा कराम से। ठीक है? एंड आई एम सो लकी, मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि बहुत ज़बरदस्त उलमा कराम
जो हैं वो हमें बर्दाश्त भी कर लेते हैं और हमें हेल्प भी कर देते हैं। आई एम वेरी लकी। लेकिन गौर से सुनिएगा बात, ठीक है। अब मसला ये है कि जब हम एनालाइज करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो पता ये चलता है कि सब एक बात कर नहीं रहे ना। कुछ कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, कुछ कह रहे हैं हमारा पैगाम आया है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, कुछ कह रहे हैं कि जी ईसा, एक ग्रुप है क्रिश्चियंस का, उनका नाम है मॉर्मन्स। अच्छा, मॉर्मन्स ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं। क्रिश्चियंस कहते हैं आखिरी नबी हैं, ये कहते हैं नहीं हैं, बल्कि हर ज़माने में नबी होता है, अभी भी नबी है हमारे पास। मॉर्मन्स का इस वक्त भी एक नबी है आज, जिसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बातचीत होती रहती है। अच्छा चलो भाई, ये तो ये कह रहे हैं, अब क्या कहेंगे? आगे चलें, आगे चलें तो पता चलता है कि मुसलमान कह रहे नहीं 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 नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी नहीं थे, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। और हिंदू कह रहे हैं कि जी, हिंदू लोग फरमा रहे हैं हिंदुज़म कि जी नहीं नहीं नहीं, हमारे पास भी कुछ किताबें हैं, हमारे पास भी कम्युनिकेशन आई है कि जी वो तो भगवान तो है, लेकिन बहुत सारे उसके मैनिफेस्टेशंस हैं मुख्तलिफ, जो है वो खुदाओं के तौर पे। हिंदू कह रहे हैं कि हमारा अल्लाह ये कह रहा है कि रिश्ते आसमान में बनते हैं, इसलिए जो है वो डिवोर्स की इजाज़त नहीं है। कैथलिक कह रहे हैं कि रिश्ते आसमान में बनते हैं, डिवोर्स की इजाज़त नहीं है। मुसलमान कह रहे हैं रिश्ते आसमान में नहीं बनते हैं और डिवोर्स की इजाज़त है। खुद ही सिलेक्ट कर लो, और गलती करो तो तलाक दे दो। अगर गलत डिसीजन हो गया तो गेट आउट ऑफ इट, या अगर नहीं चल पाए तो गेट आउट ऑफ इट। तो इस्लाम के अंदर डिवोर्स की परमिशन है, हिंदुज़म में नहीं है, कैथोलिसिज्म में नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुछ कंफ्यूजन हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये तो हो नहीं सकता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिफरेंट लोगों को डिफरेंट मैसेजेस दें, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये तो तंग करने वाली बात हो गई, नाउज़ बिल्लाह। यानी मैं अपने बच्चों को बाज़ार भेजूं, जाओ भाई एक बड़ा अच्छा स्टोर खुला है स्पार, तो स्पार चले जाओ यार, और 3 से कहूँ कि 1 घंटे में वापस आ जाना, हमें घर जाना है। बाकी 3 से कहूँ कि तुम 2 घंटे बाद वापस आना, हमें घर जाना है। और बेगम साहब से कहूँ कि तुम ना आने ही नहीं बाहर, तो वो तो एक बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा ना। वो बेगम साहब शॉपिंग में होंगी, 3 पहले बाहर आ जाएंगे, परेशान हो रहे होंगे, 3 बाद में बाहर आएंगे, परेशान हो रहे हैं। खैर ये तो 6 ही है ना, बाकी माशाल्लाह और कितने हमारे 5 और बच्चे हैं, और 5 को और कुछ बोल दूँ तो एक शॉपिंग नहीं हो सकती 11 बच्चों के साथ। कायनात कैसे चलेगी कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस के साथ? सोचें ना ज़रा, आदिवासी साहब, आप सोचें तो सही। वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया, इतना ज़बरदस्त आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता। अगर इस कायनात के अंदर एक से ज़्यादा इलाह होता, बिकॉज दिस इज कॉमन सेंस। एक गाड़ी के अंदर दो ड्राइवर से फसाद हो जाएगा। एक जहाज बिठा दें आप, जहाज में भी पायलट एक को पायलट से फसाद हो जाता है, तो ये कैसे चलेगी कायनात? एक घर के अंदर 2 बॉसेस बिठा दें। मैं तो लोगों को साथ साथ कहता हूं, भाई देखो, या तो बॉस बनो या सबऑर्डिनेट बनो, घर फिर भी चलेगा।
भाई आपसे नहीं मैनेज हो रहा, बेगम साहबा को कह दो भी मैनेज कर लें, क्या इसमें प्रॉब्लम है? कि वाजिब तो नहीं है ना कि मर्द ही लीड करे घर में, वाजिब नहीं है, रेकमेंडेड है। अब ठीक है, अगर आप ये फील करते हैं कि बेगम साहबा ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, शी कैन मैनेज, लेट हर मैनेज। रूल्स बना दें कि भाई शरीयत के रूल्स हैं, लेट हर मैनेज, कोई बात नहीं। कुछ ख़वातीन ज़्यादा अच्छा मैनेज करती हैं घरों को, बच्चों को, लेकिन ये नहीं बोलें कि यार कि नहीं हम दोनों मैनेज करेंगे साथ, दिस इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से एक हदीस है जो बहुत लोग कोट करते हैं, मुझे मेरा रेफरेंस नहीं है, तो मैं तो भाई इसकी जिम्मेदारी नहीं लूँगा, लेकिन अगर इसमें उलमा कराम बैठे हैं तो भाई मेरे लिए वो रेफरेंस निकाल दीजिएगा। अगर सफ़र पे जाओ और तुम में से अगर 2 लोग भी हो ना, तो एक को अपना अमीर बना लो, एक को अपना ज़िम्मेदार बना लो, उसकी मान के चलो। इस बारे में ना आर्मी वाले बहुत क्लियर होते हैं, हमारे आर्म फोर्सेस वाले, दे आर वेरी क्लियर इन दिस। लेफ्टिनेंट जनरल का मतलब लेफ्टिनेंट जनरल होता है, अब वो ही टेक्स चार्ज। मेजर जनरल उसके नीचे, फिर नीचे ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स वगैरह, ही टेक्स चार्ज, ख़त्म, लेफ्टिनेंट जनरल है ना। आर्मी नहीं चल सकती, शॉपिंग नहीं हो सकती, घर नहीं चल सकता, फॉर गॉड सेक, हाउ जंग नहीं लड़ी जा सकती। अब मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बता दूँ कि तालिबान अगर कामयाब हो रहे हैं काफ़ी अभी तक, आगे का अल्लाह ही बेहतर जानता है, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड वेरी क्या कहते हैं ना कि फोकस्ड एंड यूनिलिटेरियन लीडरशिप है, मतलब बिल्कुल दो बातें नहीं होती। जो अमीर है जब तालिबान का, वो ही इज़ द वन हु डिसाइड्स अल्टीमेटली। ये नहीं है कि चीज़ें हो रहा है, ऐसा होता है ना, पता नहीं कब तक ख़त्म हो जाता है सारा। अब तालिबान आपको अच्छे लगते हैं, आपको बुरे लगते हैं, ये डिस्कशन नहीं हो रही। मैं ये बता रहा हूँ कि वो बेचारे जो जंग लड़ रहे हैं उसमें सक्सेस का रीज़न ये है, जो हमें ये तो सब खबरें सबको मालूम है कि जो मुल्ला उमर साहब के बेटे हैं, वो जो करंट जो अमीर हैं उनके हाथ पर बैत करके उनके अंडर चलते हैं। ये नहीं कि जी मैं मुल्ला उमर का बेटा हूँ, मैं बस मेरी मर्ज़ी चलेगी, ऐसा नहीं होता। जिन कंपनीज़ के अंदर लीडरशिप प्रॉपर होती है वो कंपनी भी चलती हैं। ना कंपनी चल सकती है, ना मुल्क चल सकता है, ना आर्मी चल सकती है, ना घर चल सकता है, कायनात नहीं चल सकती। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ इशू। या तो हुआ ये है कि कोई मैसेज आया है, उस बंदे ने गलत समझा, और जिसके पास मैसेज आता है वो तो वैसे ही अम्बिया कराम होते हैं, अम्बिया कराम गलत कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, तो अम्बिया कराम तो गलत नहीं समझ सकते। अगर तो अम्बिया थे तो उनकी बात और लोगों ने गलत समझ ली, चेंज कर दी, या तो ये हुआ है, या एक और चीज़ भी हो सकती है कि शैतान है ना, वो भी डाल सकता है। तो शैतान ने कोई ऐसा वसवसा डाला कि देखो ये अल्लाह की तरफ से कोई तरह से बना के खिचड़ी पका दी, वो उसको अल्लाह की तरफ समझ के चलना शुरू हो गए, ये भी हो सकता है। या तीसरा जो सोर्स ऑफ जो आता है ख्याल, वो हमारा अपना जहन का ख्याल भी हो सकता है। बदहज़मी हो गई तो ख्यालात आ गए, फलाना हो गया तो ख्यालात आ गए, डर के मारे ख्यालात आ गए, है ना। तो आपने देखा कि बहुत बिल्लियाँ देखी, तो रात को देखा बिल्लियाँ खाने की कोशिश कर रही हैं, आपको झपट रही हैं आपके ऊपर, अब बिल्लियों से डरें, तो आपका ख्याल था वो आ गया, उस ख्याल को उन्होंने समझ दिया शायद अल्लाह की तरफ से। ये सारी मैस हुआ है कहीं ना कहीं, जब भी तो अलग अलग डिसीजन हैं, कुछ ना कुछ हुआ होगा। अब एग्जैक्टली क्या हुआ अल्लाह जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ। इसका मतलब ये कि हर इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। अब जब इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, अब पता कैसे चलेगा करेक्ट है?
भाई अगर नोट है करेंसी का और कहा जाए कि इसके अंदर कुछ काउंटरफेट हैं कुछ रियल हैं तो कैसे पता चलेगा? पता इस तरह से चलेगा कि हमारे लिए हमारे पास कोई एविडेंस होना चाहिए, हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए, कोई टेस्ट होना चाहिए। तो हम यही करेंगे ना कि मशीन के अंदर डाल के देखेंगे कि यार ये जो है वो ओरिजिनल नोट है। जिस तरह नोट की ओरिजिनलिटी चेक की जाती है, इस तरह किसी मैसेज की भी ओरिजिनलिटी चेक की जाएगी ना। कोई एविडेंस होगा, कोई प्रूफ होगा, विच गोज बियॉन्ड सेइंग कि ये बिल्कुल वो है, अनटैम्पर्ड है। अब अगर आपके पास टाइम हो तो कर भी सकते हैं ये एक्सरसाइज, आई हैव नो प्रॉब्लम। अच्छा, यूएस में रहने का फ़ायदा ये था कि हमारा इतने लोगों से इंटरेक्शन होता रहता था, यू नो, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, हिंदूज, जूस, कि वो ना वहाँ तो रहते रहते ही आदमी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है। पाकिस्तान में ज़्यादा कम होता है। अब आप क्या करें कि आप जमा करना शुरू करें शवाहिद, मॉर्मन से बात करें, आमिश कहते हैं कुछ उनके पास इंफॉर्मेशन, उससे बात करें, सबसे जमा करें। पता ये चलेगा आपको कि अक्सर लोगों की बातें जो है ना, याद है कल मैंने क्या डिस्कशन में डाला था, मियर ऑब्जर्वेशन हैं, जिसको सब्सटैंशिएट नहीं किया जा सकता। ऐसी ऑब्जर्वेशन ही कुछ हैं, कुछ ख्यालात हैं, कुछ सोचें हैं, कुछ अच्छा, या कुछ लोगों के पास हाइपोथेसिस हैं। तो आप कहेंगे भाई ये तो हाइपोथेसिस है। कुछ के पास थ्योरीज भी हैं, जैसे डार्विन की थ्योरी है। अक्सर यही है, और इसी पे बेस करके लोग अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। अब मैं कुछ बोलूँ, ज़्यादा कोई नाम नहीं लेना चाहता, लोग नाराज़ हो जाते हैं, फिर गुस्सा करते हैं मुझ पर। मुझे भी लोग समझाए थे भाई आप ज़्यादा ना बोला करें, तो ठीक है, मैं कोई नाम नहीं लेता, लेकिन लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं इन्हीं मफरूज़ात के ऊपर। एक दफ़ा हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा मुझे कि जी प्लेटो ने ये कहा। अच्छा, प्लेटो तो हमको पता नहीं है, इसलिए कि मैंने तो भाई ऑनेस्टली साइकोलॉजी, सोशलॉजी तो मैंने पढ़ी यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैंने फ़िलासफ़ी का एक कोर्स भी नहीं पढ़ा। तो एक दफ़ा प्लेटो कहा उन्होंने, मैं चुप हो गया। फिर प्लेटो कहा, चुप हो गया। दो तीन मुलाकातों में प्लेटो हो गया। तो मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा भी मुझे तो पता ही नहीं क्या मुश्किल है प्लेटो की यार। तो फिर मैंने जाके एक किताब ख़रीदी, उसमें तसल्ली से ना प्लेटो का एक चैप्टर था पूरा उसके ऊपर, उसके थॉट्स का, उसका फलाना, वो पढ़ा मैंने। तो पता ही चला कि प्लेटो साहब ने कुछ आइडियाज़ दिए थे, कुछ थ्योरीज़ दी थी, समझे ना। कोई फॉर्म्स हैं, कुछ फॉर्म्स की थ्योरी थी उसकी। अब वो बहुत ज़बरदस्त थ्योरी थी। होते 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 हुआ ये, जब प्लेटो का इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसने उसको खुद ही रिजेक्ट कर दिया। जब मैं उनसे फिर मिला, उन साहब से, अल्लाह उन्हें खुश रखे, तो वो जो है वो दुबई में होते थे। मेरा हर महीने दुबई आना जाना होता था, तो हमने डिसाइड किया था कि हर महीने एक दफ़ा हम डिनर करेंगे और विल हैव अ गुड इंटेलेक्चुअल डिस्कशन। तो मैंने उसको कहा कि यार भाई तुमने बहुत परेशान कर दिया, ये जो फॉर्म्स वाली इसकी थ्योरी है, इसने तो इसको रिजेक्ट कर दिया मरने से पहले। तो ये तो पहली कंफ्यूजिंग सी चीज़ें, समझ आने वाली चीज़ नहीं थी, ये तो समझ नहीं आ रहा था। तुम बार बार कहते थे, तुम्हें पता है कि तो इसने रिजेक्ट किया था मरने से पहले। तो कहना सुलम भाई इसका तो मुझे नहीं मालूम था। तो मैं कहा यार ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर कोई चीज़ कोट करें तो उसको प्रॉपर्ली समझ के कोट करें। खुद भी परेशान हो रहे हैं, मुझको भी परेशान कर रहे हैं, उसकी वजह से अच्छा खासा टाइम मेरा लग गया। अब वो इतनी अजीब व गरीब चीज़ थी कि अब मुझे याद भी नहीं है। वो किताब मेरे पास कहीं पढ़ी भी है,
तो थ्योरी नहीं याद रही मुझे, पता नहीं क्या था वो मुसीबत। इस तरह के कोई आइडियाज़ हैं प्लेटो की तरह से। एरिस्टोटल का अलग मसला है। तो 3 ग्रुप्स बचते हैं कि जिनके पास कोई क्रेडिबल प्रूफ है ऑफ रिसीविंग मैसेज फ्रॉम गॉड। एक तो है हमारे क्रिश्चियंस। हमें तुम्हारे क्या एविडेंस है? बाइबल है, ठीक है। अब उनसे पूछना है जो तुम्हारे बाइबल है, जी है, कहाँ से है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। फिर क्या हुआ? वो क्रिश्चियन बेचारे जो एकेडमिक हैं और जो समझदार हैं, सलीम फितरत, तो कहते देखो भाई ये है तो किताब अल्लाह सुब्हानहू तआला की, लेकिन इट गॉट टेम्पर्ड ऑन द वे, यानी ये चेंज हो गई, जिस वजह से हमारे मल्टीपल एडिशंस आ चुके हैं। तो अब हमें 100% नहीं पता कि क्या सही क्या गलत है, लेकिन हमें आइडिया है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो हैं। और इतना है हमारे पास कि हम कोशिश करते हैं ज़िंदगी गुजारने की। चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो आप कोशिश करते हैं, अच्छी बातें तो हैं, लेकिन बाइबल के ऊपर जो है बेस करके ज़िंदगी गुजारना समझदारी नहीं है, इसलिए कि वी डोंट नो फॉर श्योर। क्या करें? अब मेरी कोचिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनको मैं कहता हूँ देखो भाई तुम लोग ऐसा करो कि बाइबल में से जो अच्छी चीज़ें हैं निकालो, तुम इस्लाम को भी रिसर्च कर लो, थोड़ा जूडाइज़्म को भी कर लो, सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल के पहले इस तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू करो ना, इस तरह चलना शुरू करो, फिर देखते हैं क्या करना है आगे। तो कहते हैं ठीक है चलो लेट्स वर्क लाइक दैट। फिर उनको आगे भी समझाऊंगा, तुम देख लो तुम क्या करना है। जूडाइज़्म के पास आते हैं जी, हमारे पास तो तौरा है। अब तौरा में फिर वही प्रॉब्लम है, वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं रही, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा। अब उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस पे कॉन्ट्रडिक्शंस पे कॉन्ट्रडिक्शंस। अब वो पता नहीं क्या उन्होंने किया। अरे भाई अगर आपके पास हक है, हम मानते हैं चलो आपका हक है जूस के पास, तो यार ये तो कोई बात समझ नहीं आती ना। अगर तुम्हारे पास हक है तो भी हमको भी तो जन्नत में जाने का हक होना चाहिए ना, अगर हम जहन्नुम में जा रहे हैं। कहते नहीं, जो यहूदी है ना वही जन्नत में जाएंगे, जो यहूदी नहीं है जहन्नुम में जाएंगे। अच्छा अगर चलो ठीक मान लिया, तो हमें वो तो करने दो, यहूदी बनने दो, चलो हम भी जन्नत में। नहीं नहीं नहीं, आप यहूदी नहीं बन सकते, यू कैन नॉट कन्वर्ट। तो फिर मतलब क्या है इसका? ये तो बहुत अफसोस की बात है यार। जो यहूदी पैदा होगा वो जन्नत में चला जाएगा, हम यहूदी नहीं है तो हम मर जाएंगे भाई। ये तो मतलब बिल्कुल समझ आने वाली बात नहीं है ना। उनकी बातों से तो और गुस्सा आता है मुझे कि ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए था। यहूदी माँ होगी तो चलो किस तरह से, क्या मतलब है? यानी मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे जो हैं जन्नत में जाएं, तो मैं किसी यहूदी लड़की की शादी करूँगा तो मेरे बच्चे जन्नत में जाएंगे। इस तरह के कोई कन्फ्यूजन्स हैं। अब मैंने बहुत रिसर्च नहीं की है, लेकिन ये है मसला। तो अब मैं क्या करूँ भाई, हम तो वैसे ही परेशान हैं। वो भी, उनके पास भी इश्यूज आए हुए हैं, खुद मानते हैं बेचारे, जो यहूदी हैं बेचारे वो खुद मानते हैं, ठीक है, वो मानते हैं कि किताब में इशू है। अब कहाँ जाएं? एक ही रह जाता है सोर्स, कुरान। कि मुसलमान कहते हैं हमारे पास कुरान है। अब कुरान जो है उसके बारे में दो यानी लोग एतराज़ करते हैं। पहला एतराज़ ये है कि जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान दिया था वो कुरान आज नहीं है, चेंज हो गया। अच्छा अब जो लोग ये कहते हैं, तो ये वो लोग कहते हैं कि जिनको साइंस वाइंस की कोई नॉलेज है नहीं, बस मुंह उठाया बंद हुआ, कुछ ना कुछ बोल दो भाई। कैसे पता चलेगा कि वही कुरान है जो ये मुसलमान भी कहते हैं मुझसे। मैं क्या बोलूँ इनको, यार तुम लोग, यानी आप लोग जो हैं, इसका मतलब है आप लोग सीरियस नहीं हैं अपनी बात के अंदर। ये आप कोई एकेडमिक बात तो कर ही नहीं रहे हैं।
ये तो कॉमन सेंस की बात है, थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग जिसकी है वो ये नहीं कह सकता कि कुरान वो नहीं है जो हुजूर ने हमें दिया। कोई ढंग का वेस्टर्न एकेडमिक और साइंटिस्ट तक ये नहीं कहता, तो हम मुसलमान कैसे कहते हैं जी मैं एथियस्ट हो गया हूँ। आप एथियस्ट इसलिए हो गए हैं कि आप कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए आप एथियस्ट हो गए हैं। आप यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, आपको कोचिंग की ज़रूरत है, आपको कोचिंग में आना चाहिए। आप हमारे पास आए, हम आपसे के साथ बैठते हैं, आपको समझाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही जाहिलाना स्टैंड है कि मैं एथियस्ट हो गया हूँ। तो इसको मैं समझाने के लिए बताता हूँ। ये बहुत अहम आर्ग्यूमेंट है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं समझा सकूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, आमीन। लेकिन अगर आप समझ गए तो आप भी बहुत से लोगों को समझा सकते हैं। बहुत सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है, आप इसको समझें। सपोज करें कि तकरीबन 11 कमरे हैं, रूम्स हैं, ठीक है। हर कमरे में एक शख्स बैठा हुआ है। बाहर एक बंदा है, वो खड़ा हुआ है वहाँ, समझे ना। आप आते हैं, ये 11 कमरे हैं, एक बंदा खड़ा हुआ है, नईम पटेल साहब खड़े हुए, और आप आते हैं फैज़ान साहब और पूछते हैं कि क्या हो रहा है। वो बंदा ये कहता है कि मैंने एक नंबर, एक यानी नंबर है जिसमें 12 डिजिट्स हैं, ठीक है भाई, 12 डिजिट्स हैं जनाब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 डिजिट्स का एक नंबर है जो मैंने इन सबको दिया है। अब फैज़ान साहब कहते हैं आई डोंट बिलीव यू, मैं तो नहीं देखा तुमको देते हुए। वो क्या दिया मैंने? फिर कैसे दिया तुमने? तुम गए थे सबके पास एक करके? उसने हाँ, मैंने तो नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, मुझे प्रूफ दो। तो वो नईम पटेल साहब कहते हैं कि ठीक है, आप एक काम करें ना, आप जाएं इन 11 रूम्स में हैं वकास अहमद साहब, आप एक करके जाएं, उन्होंने जो नंबर लिखा हुआ है उसको निकाल के चेक करें, देख लें। अब ये फैज़ान साहब जाते हैं, 1 2 3 4 11 तक चले जाते हैं और सब नंबर देखते हैं। हर बंदे के पास क्या लिखा हुआ था? 4 5 1 1 6 7 2 2 9 3 1 2 सबके पास था। इसका मतलब दो चीज़ें हैं, या तो इस शख्स ने ही नंबर दिया है क्योंकि या इस शख्स ने नंबर दिया है, या ये 11 लोगों ने कोलैबोरेट किया है, यानी इनमें से सब जमा हो गए, नंबर कर लिया, या इन्होंने क्या किया कि एक ने लिखा, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, कोई इस तरह का कुछ हुआ है काम। All that this person has to do is to prove कि ये 11 लोग साथ नहीं मिले, ये मिले नहीं हैं, ये आपस में इनकी बातचीत नहीं हुई। अगर उसने ये प्रूफ कर दिया तो ये बात कि मैंने नंबर दिया है विल बी प्रूवन साइंटिफिकली,
इसको आप रिफ्यूट नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए 11 लोगों का 12 डिजिट का नंबर लिखना randomly and coming up with all the same is not possible. इसकी probability अगर बनाने की कोशिश भी करें मैथमेटिक्स में, it will be a probability that is not possible. निकल के आएगी कुछ, इतने ट्रिलियन टाइम्स आप इसको करें तो चांस शायद है कि होगा। ये जो होता है ट्रिलियन टाइम्स की प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, 400 बिलियन, इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल है। आप उस पॉसिबिलिटी को जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उसको एक्सेप्ट करेंगे कि वो आदमी खड़ा होकर चीख रहा है कि मैंने किया, उसकी बात आप एक्सेप्ट करेंगे? एक आदमी कह रहा है मैं इस दरवाजे से निकल के गया और मैंने दूध लेके आया, इस दरवाजे से वापस आ गया। अब घर में एक ही दरवाज़ा है, तो आप कहेंगे ठीक है इसी दरवाजे से आया होगा ना भाई, घर के में आया है। तो आप नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि ये बाथरूम की खिड़की से, भाई बाथरूम की खिड़की कैसे घुसेगा, उसमें सलाखें नहीं, सलाखें शायद निकाली होंगी उसने, सलाखों को यूँ किया होगा उसने, फिर सलाखों को यूँ रखा होगा, फिर अंदर घुसा होगा, फिर सवाल ये होगा आपको क्या तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे ही हुआ होगा यार। आप क्या चाहते हैं? इसकी या तो कोई एजेंडा है आपका कि आप कुछ और प्रूव करने के चक्कर में ऐसी चीज़ जो कि इम्पॉसिबल है उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब कि इंटेंशन का इशू है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुरान हमें दिया, वो कुरान जो है वो चलता हुआ चला गया थ्रू इंटरमीडियरीज, वो चलते सीरिया चला गया, वही कुरान चलते जनाब वो चला गया यमन चला गया, वो कुरान चल के चाइना पहुंच गया, अफगानिस्तान चला गया, वो अफ्रीका के अंदर मोरक्को, इजिप्ट, लिबिया, ट्यूनीशिया और वेस्टर्न अफ्रीका चले जाए, वहाँ चला गया, ठीक है, सेनेगाल वगैरह, दुनिया में फैल गई वो चीज़। यहाँ तो हम सिर्फ 12 लोगों की बात कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं आप डिफरेंट जो है वो क्या कहते हैं सेंचुरीज़ में आप कुरान उठा रहे हैं। पता चल रहा है कि चाइना में वही नुस्खा निकल के आ रहा है, टर्की में वही नुस्खा निकल के आ रहा है, स्पेन में वही नुस्खा निकल के आ रहा है, पोर्टुगल में वही नुस्खा निकल के आ रहा है, वहाँ चले जाएं तो बॉस्निया में वो निकल के आ रहा है, क्रोएशिया में वो निकल के आ रहा है। हमने तो बॉस्निया क्रोएशिया में टाइम गुजारा है, वहाँ तो क्रोएशिया के अंदर भी लोग हैं जो क्रोएशियंस हैं लेकिन मुस्लिम्स हैं। वो क्रोएशियन कम हैं लेकिन हैं, क्रोएशियन मुस्लिम्स भी हैं। वहाँ से वो नुस्खा निकल के आ रहा है जो सर्बिया में, कोसोवो में मुसलमान है तो वहाँ वही नुस्खा निकल के आ रहा है, इंडिया में वो निकल के आ रहा है, और हर नुस्खे के अंदर कोई फ़र्क ही नहीं है, एक लफ्ज़ का फ़र्क नहीं है, एक हर्फ का फ़र्क नहीं है। जो शख्स ये कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया था वो अभी नहीं है, वो कहते हैं इंतहा जाहिल आदमी है वो यार। चाहे मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम, जाहिल तरीन शख्स, ऐसे शख्स से तो या तो दुआ कर सकते हैं हम या प्यार से समझा सकते हैं, ये तो मतलब कोई एजेंडा है शायद, या वाकई जाहिल इतना है, उसको नहीं पता, इतनी चीज़ें पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, मैथ्स नहीं पढ़ी हुई, लॉजिक नहीं समझता, या साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है, कोई मेंटल इलनेस है, ऐसा कोई चक्कर है। ये बात तो तय हो गई आप सबके जहन में। अच्छा, अब आ गया सेकंड जो एतराज़ है मिसेस मदिया मसूद साहिबा, सेकंड जो एतराज़ है वो चूँकि एक ऐसा एतराज़ है कि वो एक क्रेडिबल एतराज़ है,
क्रेडिबल का मतलब ये है कि वो एक समझदार आदमी भी कर सकता है। चूंकि वो क्रेडिबल इतराज़ है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया भी है। उस एतराज़ को एक्नॉलेज किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, भाई ये कहते हैं लोग, ये कहते हैं, अगर तुम ये समझते हो तुम क्या, क्योंकि इंसान ये समझ सकता है। वो ये है क्या, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान उनकी ज़ुबान से जारी हो रहा है, ये अल्लाह का कलाम है या इंसान का कलाम है? ये तो नहीं कि ये बोल रहे हैं खुद। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं एक किताब, तो वो तो शायर भी तो पढ़ते थे शायरी, हज़ारों शेर याद करते होते थे अरब्स को, वो भी शायरी करते थे, बहुत ही आला दर्जे की शायरी होती थी, वो भी तो करते थे। ओरल ट्रेडिशन था अरब्स में, किताबों पे इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करते थे, ज़ुबानी याद रखते थे चीज़ें। अच्छा, बहुत से अरब जो थे वो तो इलिटरेट थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जो नहीं जानते थे वो याद करके करते थे। तो ये भी तो हो सकता है ना। नाउ दैट्स अ क्वेश्चन कि अगर कोई नॉन मुस्लिम भी सवाल पूछे तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कहना चाहिए ठीक है, वो सोच सकता है इस तरह से, इंसान है ना। अब ऐसे शख्स को तो आप एक प्रॉपरली जवाब दे सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि कुरान के अंदर ऐसे मौजूज़ात हैं, ऐसे साइंस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि ये किताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिख सकते थे, पॉसिबल नहीं था, ये उनके बस का नहीं था, ये बस का ही नहीं था ना, इट्स नॉट पॉसिबल, ये इंसान के बस का काम ही नहीं है। इसीलिए मैंने आपको वो 4 क्लिप्स दी थी कि आप देखें, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह गौर से देखा भी है कि उस 4 क्लिप्स को देखने के बाद कम से कम आपको तसल्ली हो जानी चाहिए, आपको इतना मटेरियल आ जाना चाहिए कि आप लोगों को बता सकें कि देखें भाई, आप अपने आप को पहले बताएं, अपने बच्चों को बताएं। अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए, इसलिए कि आजकल इतना ज़बरदस्त किस्म का इल्हाद का हमला है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चे जो है ना मुर्तद हो रहे हैं। मैं लफ्ज़ में पढ़ाता था, मेरे पास आते थे बच्चे, बताते थे कि सर मैं आई एम एथिस्ट नाउ, मैं फ़लाना हो चुका हूँ, मैं फ़लानी हो चुकी हूँ। क्यों हो गया? इसलिए बुनियादें नहीं बनाई हमने अपने बच्चों की, हमसे रह गई गलती। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके बच्चों की हिफाजत फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए। बुनियादें नहीं बनी, वहाँ हिल गई, लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चे मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे वो सोशल साइंस के प्रोफेसर जो कि बाहर से पढ़ के आए हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं जो है इल्हाद को, और जो है वो एथिज़म को, और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं प्रोफेसर्स। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, हमारी हुकूमत को हिदायत दे कि जो नहीं पकड़ती इन लोगों को। हम कहते हैं कि यूएई के अंदर ये चैलेंज है, वो चैलेंज है, चलें होगा, होते हैं, लेकिन खूबी बताता हूँ, यूएई की खूबी बताता हूँ, क्योंकि मेरा कि 10-12 साल रहा मेरा वहाँ बिज़नेस। हम टाइम लेंडर्स का हमारा बाकायदा सेटअप हुआ था, तो ऑलमोस्ट हर महीने जाना होता था, और काफ़ी हमने काम किया वहाँ। वहाँ ये है कि इस्लाम के बारे में ना एक लेवल तक आप बात कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो एतिसलात एकेडमी है दुबई में, जहाँ एतिसलात के एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग्स होती हैं। तो काफ़ी ट्रेनिंग्स हमने वहाँ कराई हैं, मैंने भी कराई हैं, और लोग आते जाते थे, और बड़े ज़बरदस्त फैसिलिटी है, इट्स लाइक ए यूनिवर्सिटी है ना, बड़ा अच्छा रेजिडेंस है, मतलब
यानी पढ़ने लिखने के लिए बहुत ज़्यादा जगह है। 4 स्टार अकोमोडेशन है, अच्छे से कमरे सबको मिल जाते हैं, लोग आके वहाँ ठहरते हैं पूरे यूएई से और फिर कोर्सेज अटेंड करते हैं। जब मैं वहाँ पढ़ा रहा था तो उसके आसपास एक कहानी हुई कि कोई अमेरिकन प्रोफेसर आया या यूरोपियन वेस्टर्न प्रोफेसर था, दैट लेट मी बी, वो प्रोफेसर आया। उसने कोर्स के दरमियान जो है कोई बात कर दी इस तरह से, यानी या तो उसने कुछ यूँ कह दिया, यानी इसके ऊपर एथिज़म पे कुछ कह दिया या कुछ उसको पॉजिटिवली कुछ कह दिया, इस तरह से कुछ कह दिया उसने बातों बातों में। अच्छा, अब सब बैठे हुए हैं और चूँकि एतसलात में काफ़ी बड़ा क्राउड लोकल लोगों का है, सीनियर्स में स्पेशली, तो काफ़ी सारे लोकल्स थे, कुछ फॉरेनर्स भी होंगे। उसमें खातून थी, लोकल खातून एमिराती। उसने जो है ना औकाफ को फ़ोन किया, औकाफ को फ़ोन किया उसने कि इस तरह से एक बंदा आया है और उसने इससे कोई बात कही। जो औकाफ वाले तो वो तो लिहाज करते ही नहीं है, उन्होंने जो पुलिस को, पुलिस इंटेलिजेंस, यानी अगले दिन छापा पड़ा और उन्होंने पकड़ लिया। उसने कहा आपने कैसे कहा ये, आपने दिस इज़ अ मुस्लिम कंट्री, आपने इस्लाम के किसी अकीदे के बारे में ये हाउ वाई डिड यू से इट। वो फंस गया बेचारा और उसका सारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, चलो ही जाओ, आउट इन दिस कंट्री। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा, यानी जैसे पाकिस्तान में हो रहा है ना कि प्रोफेसर इस तरह से बातें कर रहे हैं, ये यूएई में नहीं हो सकता ये काम आसानी से, या हो रहा है या किसी ने कुछ कहा नहीं तो चलो चल गया, चल जाएगा, लेकिन कोई किसी ने अगर नोट कर लिया और एक कॉल गई गए। तो कहने को ये था कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को ये सारी बातें समझाएं। तो कुरान के जो एजाज़ आपने उन क्लिप्स में देखे हैं, वो मैंने खुद वो सिलेक्ट किए हैं आपके लिए क्लिप्स, इसलिए कि वो बहुत पावरफुल क्लिप्स हैं, बहुत पावरफुल पॉइंट्स हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो यहाँ तक कह दिया, देखो अल्लाह की तो रहमत है ना इंसानों के लिए, कि तुम ये समझते हो कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये इन्होंने कलाम कह दिया है, तो आप कुरान के मुकाबले में एक सूरत ही ले आइए, लेकिन आप नहीं लेके आ सकेंगे। मतलब ये था कि अगर आप ये समझते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लिखा है, ये कहा है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक इंसान है ना, तो आप भी इंसान हैं, तो आप भी बना लें ऐसा। बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि जिसको भी तुम अपनी मदद के लिए जमा करना चाहते हो, मदद के लिए जमा कर लो, लेकिन तुम बना नहीं सकोगे, पॉसिबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों से क्या साबित हुआ, इन सब चीज़ों से ये साबित हुआ, शजी एजाजी साहब, कि कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, और ये एविडेंस है, ये दलील और बुरहान, कुरान में आता है बुरहान, दलील की बुनियाद के ऊपर ये बात है कि कुरान अल्लाह का जो है वो कलाम है, कुरान इंसान का कलाम नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है। ये दलील की बुनियाद पर साबित है, ये दलील की बुनियाद पर साबित है, ये हमारी सोच नहीं है, ये हमारी फीलिंग नहीं है, ये हमारा ख्याल नहीं है, ये इसलिए नहीं कि अम्मा ने कहा था, अब्बा ने कहा था, या लोग कह रहे थे तो चलो ठीक, ऐसे नहीं है, दलील है, दलील। जब ये बात साबित हो गई कि कुरान अल्लाह की का कलाम है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी कुरान में लिखा हुआ है वो सब का सब अल्लाह की तरफ से है। इसलिए हमारे असातिज़ा किराम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कुरान की एक आयत को भी रिजेक्ट कर दे, ये नहीं है अल्लाह की तरफ से, इस्लाम से बाहर, कुफर, क्योंकि उसने पूरे कलाम को रिजेक्ट कर दिया, या वो ये कहता मैं नहीं मानता इस बात को, कुफर। हाँ, वो ये कहे
ये अल्लाह का हुक्म है। मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं पूरा कर सक रहा, मुझसे हो नहीं पा रहा, मैंने कोशिश की थी, मेरा नफ्स मुझे हावी है, तो वो काफिर वाफिर नहीं होता भाई, गुनहगार हो जाएगा। ठीक है भाई, तुमको अल्लाह का हुक्म था, तुमने नहीं किया, तौबा कर लेना यार, कोई बात नहीं। एक होता है रिजेक्ट कर देना, एक होता है एक्सेप्ट करना, लेकिन नहीं कर पाना किसी वजह से, इंसान है, ठीक है। हम भी दुआ करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। उस अल्लाह ने कुरान में फरमाया गीबत मत करो। मैं तो ज़िंदगी में कम लोग देखे हैं जो गीबत नहीं करते हैं, बहुत से नहीं करते, कम है। अक्सर लोगों से हो जाती है, हमसे भी हो जाती है गलती गीबत की, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। तो गीबत तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने मना किया गीबत नहीं करो। अल्लाह ने कहा कि तजस्सुस मत करो, तजस्सुस हमसे हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया जो है अपनी निगाहों को झुकाओ, वो भी गलती हो जाती, नहीं झुकती निगाहें बहुत दफ़ा इंसानों से, हमसे। हम तो ये ठीक है, मतलब इसको हम ठीक है का मतलब ये नहीं कि एक्सेप्टेबल है, मतलब ये कि वी कैन वर्क विद इट, वी कैन इम्प्रूव इट। एक लड़की पर्दा नहीं कर रही, अब वो कहते हैं हाँ मुझे पता है पर्दे का हुक्म है, नहीं कर पाई, ठीक है, कर लेना, अल्लाह से दुआ कर देते हैं, कोशिश कर लो भाई, आज नहीं करो कल कर लो, इस्तगफार कर लो, ये करेंगे हो जाएगा ठीक, एक दिन सब सही हो जाएगा। हम भी तो एक ज़माने में एबडोर पब्लिक स्कूल में थे, हम नमाज़ नहीं पढ़ते थे, अल्लाह माफ़ कर, अल्लाह ने फिर नमाज की भी तौफीक दे दी, और बहुत सारी शरारतें करते थे, शरारतों से बचने की भी तौफीक अल्लाह ने दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा कोई 32 भूल गया, मैं फिर काउंट करूँगा किसी दिन, 30 तो डेफिनेट 31 कंट्रीज़ का मेरा सफ़र है, 6 वॉर जोन में मैं गया हूँ, US कनाडा में रहा हूँ, हज़ारों लोगों को ट्रेन किया है, कंसल्टिंग की है, सैकड़ों कंपनी के साथ काम किया। मेरे सब एक्सपीरियंस में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनसे गुनाह नहीं होते। ऐसे हैं, ज़रूर होंगे, थोड़े बहुत ऐसे नेक लोग तो होते हैं दुनिया में, अक्सर लोग से गुनाह होते हैं, अल्लाह ताला आफियत करे। तो आज के सेशन में, कल तो हम लंबा चले गए थे, मैं आज वो नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू पुश यू। तो आज के सेशन में मैं इतना कहता हूँ कि हमने यहाँ सेटल कर लिया कि कुरान अल्लाह की किताब है, और पूरा कुरान अल्लाह का वो है, कलाम है। पूरे कुरान को एक्सेप्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कह सकते या मैं समझता हूँ कि ये कोई ठीक नहीं लग रहा। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आर यू इन योर सेंसेस? कैसे बातें कर रहे हैं भाई? यानी बहुत शौक है कि हम जो है वो कुफर के दर्जे में चले जाए, अल्लाह माफ़ करे। नहीं, वो जो है 2 शादियाँ तो ठीक नहीं है, क्या मतलब है? आपकी तबीयत सही है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि 2 करो, 3 करो, 4 करो, अगर इंसाफ ना कर सको, तो अंदेशा को इंसाफ ना कर सको तो 1 करो। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मल्टीपल मैरिजेस की परमिशन दे रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं है? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हाँ इस्लाम में परमिशन है, 2 शादियों की, 3 की, 4 की परमिशन है, इस्लाम में है, कुरान में है, लेकिन मेरे में ना तपड़ नहीं है भाई, बस दम नहीं है, 1 नहीं संभल रही, 2 कहाँ से संभलेंगी भाई? मुझसे नहीं हो सकता भाई, मैं कमज़ोर हूँ। वेरी गुड, फ़र्ज़ वाजिब थोड़ी है, परमिशन है ना। या ये कहें लेकिन आजकल के ज़माने में बड़ा मुश्किल है यार, आजकल के ज़माने में लोगों के अंदर वो जो है वो नहीं है, क्या कहते हैं, वो नॉलेज नहीं है, वो समझ नहीं है, वो बूझ नहीं है। आज के ज़माने में 2 शादियाँ करेंगे फंस जाएंगे यार। ठीक है, वेरी गुड, परमिशन है, लेकिन आज के ज़माने में आप समझते हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, कौन सा फ़र्ज़ वाजिब है, वैसे भी परमिशन ही थी ना, तो नहीं करें फिर, ठीक है। यू नो, आज की ख़वातीन जो हैं वो दूसरी बेगम को एक्सेप्ट नहीं करेंगी,
हाँ बिल्कुल सही है। ख़वातीन तो वैसा मेरे जो जितनी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है और जितने इलाकों में फिरा हूँ, मुझको तो बहुत कम ख़वातीन ऐसी नज़र आएंगी जो दूसरी बेगम को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनकी फितरत तो है नहीं। मतलब आप खुद औरत होते हैं नहीं पटेल साहब, तो आप थोड़ी एक्सेप्ट करते शजी को एज अ को वाइफ। मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, कुछ करती होंगी, कुछ नहीं करती होंगी। इस तरह के कमेंट्स दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल। ये बहुत प्रैक्टिकल बातें आप कर रहे हैं, बहुत समझ की बातें, इसमें कोई मसला थोड़ी है यार। अशरफ अली साहब थानवी इतने बड़े स्कॉलर हैं, हम सोच नहीं सकते। पढ़ें जरा उनकी टेक्स्ट। वो कहते हैं कि जी उन्होंने दूसरी शादी कर ली, हो गया, मुशक्क़त में आ गए, बहुत सब मुशक्क़त में आए, बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा कि मैंने दूसरी शादी कर ली है ना, अब मैं औरों को नहीं करने दूंगा। और उनका आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि जो बिल्कुल ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट है। उन्होंने फरमाया कि दूसरी शादी करने के लिए बहुत इल्म चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत तकवा चाहिए। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो क्या होगा कि बजाय इसके दूसरी शादी से रहमत होगी, जहमत हो जाएगी, गुनाहगार हो जाएंगे, जहन्नुम में जाना आसान हो जाएगा। तो क्यों अपनी आखिरत को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो भाई? एक 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 के साथ रहो। अब ये उनकी पोजीशन है अशरफ अली साहब थानवी की। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किस पोजीशन पे हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उनकी ये पोजीशन है, जिसकी वजह से बहुत से उलमा कराम जो उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो दूसरी शादियों के बारे में उनका यही पोजीशन है। चाहे मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब हो गए, चाहे जो है वो और उलमा कराम हैं, वो कहते हैं ऐसे ही होना चाहिए। तो ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस। लेकिन कभी अशरफ अली साहब थानवी ने ये नहीं कहा कि दूसरी शादी परमिशन नहीं है। मैं क्या अपनी बात समझा पा रहा हूँ? तो कुरान के अंदर जो चीज़ें हैं, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आप ये कहें कि ये अल्लाह का हुक्म ऐसा ही है, लेकिन मुझको समझ नहीं आ रहा, मेरी कोताही है, मुझे इसकी हिकमतें भी समझ नहीं आ रही, तो ठीक है, कोई बात नहीं, है तो अल्लाह का हुक्म, करूँगा, पूरा करना चाहिए। अल्लाह ने कह दिया कि सूद मत लो, यार क्या हो गया, सूद नहीं देते तो ये हो जाता, सूद करने में क्या नुकसान है? भाई नहीं लो ना, बस कर दो ना भाई। हम क्या अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी इंटेलिजेंस जो कि इतनी सी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला की नॉलेज को गेज करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो खुद एक कहते हैं ना कि इलॉजिकल और क्रेजी किस्म का स्टैंस है। यानी एक बच्चा हो, वो हो 6th क्लास में, ठीक है, वो आकर मुझसे, जिसकी ज़िंदगी गुजर गई डिजिटल सर्किट डिज़ाइनिंग में और मटेरियल साइंस के अंदर, वो मुझसे आके उसमें बहस करने लगे, नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपने क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड को क्यों सिंथेसाइज किया, आपने जो है वो डायमंड लाइक कार्बन के साथ काम क्यों किया, ये तो कोई बात। मैं क्या कहूँगा उसको, बच्चे को? मैं कहा तुमने फिजिक्स पढ़ी है क्या? आपको मालूम है मटेरियल्स क्या होते हैं? आपको मटेरियल्स के स्ट्रक्चर्स मालूम हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे सिचुएशन में तो आदमी ये कहेगा ना, क्या करें, इससे क्या बहस करें? तो जब एक 6th क्लास का बच्चा मुझ जैसे एवरेज इंजीनियर से बहस नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, तो यार हमारी नॉलेज और अल्लाह सुब्हानहू तआला की नॉलेज में क्या कोई फ़र्क नहीं है क्या? जो हम ये चाहते हैं कि हम अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ करें, फॉरवर्ड करें, नाउज़ बिल्लाह। नहीं, इतनी कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, देखें ना, क्या नहीं होना चाहिए यार? हाँ नहीं होना चाहिए बहुत सी शादियाँ जल्दी, लेकिन क्या इसकी वजह से हम ये कहेंगे शादी होना जल्दी यही गलत है? जिस चीज़ को शरीयत ने नहीं रोका, अल्लाह के नबी ने नहीं रोका, हम अपनी इंटेलिजेंस में आ रहे हैं। ये चंद एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि कल हम बात ये करेंगे कि जब कुरान अल्लाह की किताब है
तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अल्लाह की किताब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या चाहते हैं कि हमारा विजन हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या चाहते हैं कि हमारा अल्टीमेट पर्पस हो। हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, अल्लाह क्या चाहते हैं, अल्लाह क्या कहते हैं इस बारे में। ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर योर पैशन एंड डिस्कवर योर पर्पस, ये सब का सब बहुत गलत फाउंडेशन है। ये उस शख्स की फाउंडेशन है कि जिसके पास वही की नॉलेज नहीं है, जो अंधेरे में है, ब्लाइंड है, वो भाग रहा है। हम तो ऐसे नहीं है ना भाई, हमारे पास तो कम्युनिकेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। तो हम पहले अल्लाह से नहीं मालूम करना चाहिए हमें कि यार मेरा क्या करना है ज़िंदगी के साथ, मैंने अपनी, मैं खुद सोचूं कि ज़िंदगी के साथ क्या करना है, या मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछूं कि मुझे क्या करना है। अल्लाह से पूछना पहले पड़ेगा। और जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहें देखो ये तुम्हें करना है, और बाकी इस एरिया के अंदर तुम्हें मैं इजाज़त देता हूँ कि तुम खुद से कुछ कर लो, चलो, हाँ ये ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। कल हमारा जो सेशन होगा वो बहुत क्रिटिकल सेशन है। इट इज़ गोइंग टू बी ऑन अल्टीमेट पर्पस, वाई डू वी एग्जिस्ट। अच्छा, अब एंडिंग पे जैसे मेरे दोस्त ने कहा था कि टाइम लेंडर्स के थ्रू हम लोग करते हैं ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। इंशाल्लाह आफ्टर द लॉकडाउन हमारी ट्रेनिंग्स शुरू हो जाएंगी, और पॉसिबल है कि लॉकडाउन में ही शायद 1-2 ट्रेनिंग्स शायद लॉन्च होंगी। तो www.timelenders.com ये हमारा टाइम लेंडर्स है, जिसका मैं फाउंडर हूँ। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे ना 5 फाउंडर्स थे। ये बात एक्चुअली ठीक है, फाउंडर तो मैं हूँ लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, 5 फाउंडर्स थे, जिसमें मैं भी था, डॉक्टर बारी भी थे, डॉक्टर अब्दुल बारी खान इंडस हॉस्पिटल वाले भी फाउंडर थे, इसमें गुल नज़ीर साहब भी थे हमारे ड्राइवर, वो भी फाउंडर थे, क्योंकि वो हमारे ड्राइवर उससे पहले से थे, तो हमने उनको कंपनी में हम ले आए थे। और इसमें इब्राहिम साहब भी एक फाउंडर थे, और इसमें एक और साहब मेरे जहन से नाम निकल रहा है, वो भी फाउंडर थे। 5 लोग थे फाउंडर्स माशाल्लाह। फिर बाद में जो है उन सब हज़रात जो है ये फ़ैसला हुआ कि भाई एक बंदा लेके चले कंपनी को, तो फिर मैं ही रह गया अकेला। तो टाइम लेंडर्स के बारे में ये था। द मोस्टार इंस्टीट्यूट से हम लाइव कोचिंग प्रोवाइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर दें 033322933100। लेकिन इसका ख्याल रखें कि एक पूरा कहते हैं ना कि सैलाब आया हुआ है व्हाट्सएप के मैसेजेस का। तो मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ जल्दी जो उसमें इमरजेंसीज़ हैं उनको पहले करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ हमारी जो टीम है मोस्टार इंस्टीट्यूट के अंदर, मेरी अहलिया भी हैं, शहज़ा राना साहिबा भी हैं, गौहर आलम साहब होते हैं वो भी हैं माशाल्लाह। तो इस और भी लोग हैं, तो उनको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ केसेस। तो इंशाल्लाह कर लेंगे मैनेज, आप फिक्र ना करें। थोड़ा सा वेट करना हो तो वेट करें, अगर कोई इमरजेंसी हो तो लिख देंगे इमरजेंसी है, तो इंशाल्लाह हम आपको पहले टाइम दे देंगे। तो शुक्रिया बहुत बहुत। आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं देना चाहता, जो होमवर्क आपको दिया गया था वो आप पूरा करते चले आएँ इंशाल्लाह। होपफुली कल मैं कोशिश करूँगा कुछ आपको और किताबें या कोई डायरेक्शन में आपको बताऊँगा। थैंक यू सो वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।